स्पाइडरमैन वर्सेस किंग कॉन्ग। स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क सिटी के स्काईलाइन के बीच स्विंग कर रहा होता है। शहर में शाम की रोशनी से सब कुछ चमक रहा होता है। वो काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है। जब उसका फोन वाइब्रेट करता है। मैरी जेन। वो अपने फ़ोन पे देखता है और एक मैसेज आता है, तुम्हारे साथ डिनर होना चाहिए आज, पीटर, मिस यू। स्पाइडरमैन मुस्कुराता है और रिप्लाई करता है, तुम्हें मिस करता हूँ, डिनर के बाद मिलते हैं। मैरी जेन अपने अपार्टमेंट के बालकनी से शहर को देख रही होती हैं। उसका चेहरा कुछ घबराया हुआ होता है, लेकिन जब स्पाइडरमैन उसकी तरफ स्विंग करके आता है तो उसका गुस्सा और चिंता चुप हो जाती है। मैरी जेन कहती है, तुम हमेशा टाइमिंग परफेक्ट करते हो पीटर। और स्पाइडरमैन उसे हाथ पकड़कर बालकनी पर आता है। स्पाइडरमैन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हारे साथ हर पल परफेक्ट होता है। डिनर के दौरान स्पाइडरमैन अपने रिसेंट मिशंस के बारे में मैरी जेन को बताता है। आज भी कुछ ठग्स का सामना किया था, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारे साथ डिनर करने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। मैरी जेन हंसकर कहती है, तुम हर दिन अपनी जान खतरे में डाल देते हो। स्पाइडरमैन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम्हारी वजह से मैं ये सब कुछ करता हूँ मैरी जेन। तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। डिनर खत्म होने के बाद स्पाइडरमैन का फ़ोन फिर से बुस करता है। ये जे जॉन जेमसन का मैसेज होता है, स्पाइडरमैन, किंग कॉन्ग का दिखाई देना शहर में तबाही मचा रहा है। तुम्हें तुरंत आकर उसे रोकना होगा। स्पाइडरमैन का चेहरा सीरियस हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैटर करता है। और मैरी जेन को देखकर कहता है, तुम घर पर रहो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। स्पाइडरमैन अपने सूट को चेक करता है और फिर से अपने वेब शूटर को टाइट कर लेता है। वो अपने आप से कहता है, ये किंग कॉन्ग ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और फिर शहर के ऊपर स्विंग करते हुए चल पड़ता है। किंग कॉन्ग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और शहर में तबाही मचा रहा होता है। वो बिल्डिंग्स को तोड़ रहा होता है और लोगों को डर से भागकर जाने को मजबूर कर रहा होता है। स्पाइडरमैन देखता है और सोचता है, मुझे इसे रोकना होगा। स्पाइडरमैन अपनी वेब से बिल्डिंग को आसपास स्विंग करते हुए किंग कॉन्ग तक पहुंचता है। स्पाइडरमैन किंग कॉन्ग के पास पहुंचता है और टॉन्टिंग करता है, किंग कॉन्ग, तुम्हें जंगल में रहना चाहिए था। किंग कॉन्ग गुस्सा होकर स्पाइडरमैन की तरफ देखता है और अपने हाथ से उसे दूर उड़ा देता है। स्पाइडरमैन उड़ने के बाद एक बिल्डिंग के साइड से जाकर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। किंग कॉन्ग रोर करता है और एक महान पंच स्पाइडरमैन को मार देता है, जिससे वो गिरकर एक और बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। मैरी जेन अपने अपार्टमेंट की विंडो से सब कुछ देख रही होती हैं। उसका चेहरा परेशान और चिंता से भरा होता है। प्लीज़ पीटर, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वो अपने आप से कहती हैं। फिर एक डिसीजन लेती हैं, मुझे मदद करनी होगी। वो जल्दी से एक सीक्रेट डिवाइस उठाती हैं जो उसने पीटर के लिए बनाया था। स्पाइडरमैन किंग कॉन्ग से फिर से टकराता है, लेकिन इस बार वो अपने दिमाग से काम लेता है। वो सोचता है, वो ज़्यादा ताकतवर है, मेरा प्लान होना चाहिए। उसने किंग कॉन्ग को टेम्परली स्टन किया है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए सब कुछ अटैक से बच नहीं सकता। स्पाइडरमैन फिर से अपने वेब्स को इस्तेमाल करता है। किंग कॉन्ग के हाथ को वेबिंग से बांधने की कोशिश करता है।
मैरी जेन का फ़ोन स्पाइडरमैन को रिंग करता है। पीटर, मैं तुम्हारे लिए एक डिवाइस लेकर आई हूँ जो तुम्हें ताकत देगी। तुम्हारे वेबिंग सिस्टम और भी पावरफुल हो जाएगा। स्पाइडरमैन उसका फ़ोन उठाता है और कहता है, मैरी जेन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा डिवाइस मुझे ज़रूर मदद करेगा। मैरी जेन की डिवाइस से स्पाइडरमैन को एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। वो अपने नए सिस्टम के साथ किंग कॉन्ग के साथ फाइट करना शुरू करता है। अब स्पाइडरमैन किंग कॉन्ग को ज़्यादा अच्छी तरह धोखे करता है और किंग कॉन्ग को वीक करने में सफल होता है। स्पाइडरमैन किंग कॉन्ग के एक पैर को वेबिंग से बांध देता है और फिर दूसरे पैर को भी। जिससे वो गिर जाता है। स्पाइडरमैन किंग कॉन्ग को फाइनली जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथ बांधने में सफलता पाता है। ये काफी था। किंग कॉन्ग ग्रॉन्स और अपनी हार मानता है। शहर में एक बार फिर शांति छा जाती है। स्पाइडरमैन अपने ग्लव्स को डस्ट करता है और मैरी जेन को देखने के लिए अपनी नज़र उठाता है। स्पाइडरमैन मैरी जेन के पास आता है जो अब बालकनी पर खड़ी थी। स्पाइडरमैन कहता है, तुम्हें देखकर मुझे सब कुछ बेहतर लगता है। मैरी जेन मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम बहुत अच्छे हो पीटर। स्पाइडरमैन उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है और कहता है, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ नहीं है मैरी जेन। स्पाइडरमैन घुटने पर बैठता है, अपने मास्क हटाता है और मैरी जेन से कहता है, मैरी जेन तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे साथ हर पल स्पेशल है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैरी जेन का चेहरा खुशियों से चमकता है और वो आंसू भरी आंखों से कहती हैं, हाँ पीटर, मैं तुमसे शादी करूंगी। कुछ महीने बाद मैरी जेन और पीटर की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। स्पाइडरमैन, जो अब पीटर पार्कर के नाम से जाना जाता है, अपने दोस्त और परिवार के साथ शादी की खुशियां मनाने के लिए रेडी होता है। शादी का दिन आता है। स्पाइडरमैन और मैरी जेन मंडप पर खड़े होते हैं। पीटर पार्कर अपने मास्क को उतारकर सबके सामने आता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ मैरी जेन। मैरी जेन भी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ पीटर। शादी के बाद स्पाइडरमैन और मैरी जेन एक साथ अपनी न्यू जर्नी शुरू करते हैं। शहर की रोशनी में स्पाइडरमैन और मैरी जेन अपनी जिंदगी का नया सफर तय करते हैं। जहां खुशियां और प्यार उनका साथ हमेशा रहेगा।